सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हिंदी के नेक्स्ट 30% करते हैं। जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी हुई है आराम से क्लासें देख लेना भाई। प्ले लिस्ट में क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों बिना देरी के आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कहता है भाई। हमारा टॉपिक चला हुआ अलंकार। टॉपिक वाइज आपके हर सब्जेक्ट के प्रश्न जो पेपरों के अंदर पूछे गए हैं डेली हम 30% करते हैं, ठीक है ना। तो आपको हर क्लास देखना बहुत ही जरूरी है भाई, बेहद जरूरी, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं बार बार जो पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न क्या कहता है, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। तो मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में किया जाता है। तो भाई नई कविता में क्या हुआ है, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है नई कविता के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, जहां किसी वस्तु का क्या लोक सीमा से, भाई जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, तो उसमें कौन सा अलंकार आपके सामने पेश किया जाएगा। तो कौन सा अलंकार होगा भाई, वो होगा आपका अत्युति। क्या होगा भाई, अत्युति आपका अलंकार पेश किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो भाई, यानी अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, सोत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनु नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बात पूछिए भाई। तो इसमें अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। भाई पंक्ति आऊंगी भाई, पढ़नी पड़ेंगी, इसी बात नहीं, ठीक है ना। ज्यो ज्यो भाई बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यह बात पूछी भाई। इसमें अलंकार होगा विरोधाभास, ठीक है ना। विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार किसने कहा, उत्प्रेक्षा अलंकार किसने कहा, अनुप्रास अलंकार किसने कहा, सारी चीज बताई हुई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में भाई अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। शब्दों की पुनरावृत्ति तरणी, ठीक है ना। एक शब्द कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तीन क्या देखो, तय कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही है शब्द की। तो अनुप्रास अलंकार हो है बस यार। और के तमने भड़क लेने की जरूरत को नहीं। माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें भाई यमक अलंकार। कौन सा है छोरियो, यमक अलंकार, ठीक है ना। गणे गजब के प्रश्न बोले, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर, ठीक है ना। बोले माला फेरत युग गया, यानी भाई माला फेरते फेरते इतना युग बीत गया, फिरा न मन का फेर, यानी मन नहीं उसका फिर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, ठीक है ना। सारी चीज बता रखी है इसमें। अगला प्रश्न है भाई, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर गन में ओझल हो राशि, फिर राशि में ओझल हो गन। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें भाई कौन सा अलंकार है चोरियो, दृष्टांत अलंकार। कौन सा दृष्टांत अलंकार आपका हो जाएगा। किसने कहा, सारी चीज पढ़ोगे आराम तक, सारी चीज तुमने बेरा लाग जाएगी। अगला प्रश्न देखो मेरे चित्तो, अगला प्रश्न के हुआ है। अगला प्रश्न भी भाई अलंकार पूछा है, ठीक है ना। अलंकार सीधे बताओगे आप, ठीक है ना। सीधे देखो, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा। आए महंत बसंत रूपक अलंकार भाई। चमक गई चंपला चमचम अनुप्रास पुनरावृत्ति और शब्दा की इच्छा है कितनी बार आ रहा, ठीक है ना। देख लो साकित नगरी यही, ठीक है ना। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है ना। अतिशयोक्ति कद होया कर है, एकदम एकदम सरप्राइज कदो होता मैं, ठीक है ना। ये चीज पढ़िया करो यार, जब देव बेरा लगा था मैंने। भूषण बिनु ने बिरजाई, ठीक है ना। कविता वनिता पित, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है भाई, सलेस अलंकार। हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार, ठीक है ना। सारे अलंकार तारा शामी है, ता मैं तो यही अलंकार पढ़ जी हो, तारा बहुत तकड़ा बल्ला होगा, ठीक है ना। हाथ जोड़ के विनती करूं, ये अलंकार पढ़ लियो रे, गणे नहीं पढ़े जावे तो ये तो गोट जियो। कनक कनक ते सो गुनी मादिकता अधिकाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। चित्तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। देख लो भाई, मैं तो इतना प्यार से पढ़ाऊं था हमने, ठीक है ना। 5 मिनट में कितने प्रश्न करा दिए। तो केक वह है भाई, के पूछे इसमें पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है। कौन सी हमें अनुप्रास अलंकार नहीं है, देखो। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है बताओगे,
बताना तो चाहिए यार तुमने। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। कनक कनक ते सो गुनी मादिकता दिखाए, वदो गुरी पद पुदम प्राया। सॉरी भाई, इसको दोबारा देखो, ठीक है ना, क्योंकि यार थोड़ी से ये अपनी जो वदो गुरुपद पदुम प्रागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार, कौन सा में अनुप्रास अलंकार नहीं है, यू पूछा बस। कनक कनक तेसो गुणी मादिकता दिखाए, इसमें अनुप्रास अलंकार को नहीं, और सब में की है भाई अनुप्रास अलंकार है, यानी यमक अलंकार इसके अंदर आपका सी ऑप्शन में हो जाएगा, और सारे में आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना, यह बात है। अगला भाई वंदु गुरुपद पटुम प्रागा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार ही पढ़ियापन उपरीत हो, ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार। अगला है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, किस अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल है यू एग्जाम्पल मेरे भाई उपमा अलंकार, किसका रचित हो, उपमा अलंकार, ठीक है। जहां किसी वस्तु या बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्ण या प्रशंसा कर दी जाए, यानी बढ़ाई कर दे भाई, बहुत ज्यादा बढ़ाई हो जाए, तो के कहेंगे अतिशयोक्ति आश्चर्य हो जाए, समझ गए भाई, अतिशयोक्ति अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में भाई श्लेष अलंकार, कौन सा अलंकार जीते हो, श्लेष अलंकार, कौन सा है, श्लेष अलंकार, ठीक है ना। जहां भाई क्या है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की वंजना की जाती है, तो उसमें कौन से अलंकार को पेश किया जाता है, उसमें भाई अन्योति अलंकार को पेश कर दिया जाता है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, जहां एक प्रकार की वंजना को, यानी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो जाए, ये तो गण आसान, एक प्रकार की व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो जाए, मैंने बताया ना। तो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न भाई, सौंदर्य नहीं सॉरी सौंदर्य, यानी भाई समझ गए सौंदर्य किसने कहा है, तो समझ गए तो बात ठीक है। तो सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है तो कौन सा अलंकार पैदा हो जाता है, रूपक अनुप्रास श्लेष यमक, तो कौन सा अलंकार पैदा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है, पुनरावृत्ति बार बार है यार, शोभा बढ़ावा है, यो सौंदर्य बढ़ावा है, बस बात खत्म। जहां एक से अधिक वर्णों की दो बार आवृत्ति हो जाती है, वहां कौन सा अलंकार, छेक का अनुप्रास अलंकार, छेक का अनुप्रास जब अनुच्छी क्या है, ठीक है ना, पुनरावृत्ति दो बार आवृत्ति हो जाए, छेक का अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। कदे पढ़िया भी नहीं था हमने, तो दिख पढ़ लिवाड़ा बेरा लागत हमने, कुछ भी पूछ सी गए मलंग है भाई, अनुप्रास से ने कहा कदे, ठीक है ना, कन्फ्यूज हो। अगला प्रश्न है, किस धातु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, किसी भी धातु की भाई, ठीक है ना, दूसरी वस्तु तो आपने तुलना करा है, दोनों में समानता पाई जाती है, तो कौन सा अलंकार पेश होगा, उपमा अलंकार भाई, ठीक है ना, तुलना पे बात आवे तो उपमा अलंकार कहवा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जहां उपमेय और उपमान का आरोपण हो भाई, आरोप लाया जाता है एक दूसरे पर, उपमेय पर और उपमान पे एक दूसरे पे क्या करते हैं, वो अपने आप पे आरोप लगाते हैं, तो उसको हम कौन से अलंकार के रूप में देखते हैं, उसको हम रूपक अलंकार के रूप में देखते हैं भाई, सॉरी रूपक मतलब डी ऑप्शन में बता रखा है, तो डी आपका करेक्ट आंसर बता दिया इसने। अगला प्रश्न जहां पे पूछ लेता है ये, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो उसको कौन सा अलंकार बोलते हैं, एक शब्द दे रखे और उसके व्यगन के अर्थ निकले भाई, अनेक अर्थ निकले, उसने मेरे भाई श्लेष अलंकार कहा कर हैं, के क्यों है श्लेष अलंकार। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है भाई, मुख तो आपका चंद्रमा के समान सुंदर है, तो कौन सा अलंकार पेश होगा, उपमा अलंकार पेश होगा। जहां किसी वस्तु का वर्ण बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार भाई, वस्तु का वर्ण बढ़ाया चढ़ाएगा जमनु अतिशयोक्ति में बांट देंगे, ठीक है ना, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा चित्तो, कौन सा अलंकार हो जाएगा चित्तो, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है ना। रे ए ऑप्शन वाले दे दे मैंने थोड़ा ऑप्शन है, ठीक है ना, ए ऑप्शन भाई। तीन बेर खाती वो तीन बेर खाती में कौन सा अलंकार है भाई, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती, ठीक है ना, तो कौन सा अलंकार है भाई, बेर खाए भाई तुमने कदे बड़े, बेर तोड़ के बेर ले आए हो खेत में तय, ठीक है ना, खेत में गए हो बेर तोड़ के ले आए हो, ठीक है ना, सब्जी वाले से तो आपने ले लियोगे, लेकिन खेत वाले बेर किसी ने खाए भाई, छोटे छोटे बेर हो कर दे, झाड़िया में लाग गया कर दे, ठीक है ना, तुमने मोटे बेर खाए हैं, तुमने मोल के लेके खाए हैं, खेत में खाए तुमने, झाड़िया में बेर लग गया कर दे छोटे छोटे,
तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, ठीक है ना। देखो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार है भाई? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दियो भाई तुम्हें, ठीक है ना। इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ कि आप सभी साथी इसका जवाब मुझे भाई बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है ना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।